आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, इस संसार में तुम चाहे जितने मंत्रों का जाप कर लो, चाहे जितने ओझा तांत्रिकों के चक्कर काट लो, लेकिन अगर तुम्हारे घर की कुलदेवी तुमसे रुष्ट है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही व्याकुल और भटके हुए मन से पूछते हैं, गुरुजी, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें कुलदेवी का नाम पता कुछ नहीं बताया, हम उनकी पूजा भी नहीं जानते, हम कैसे पहचाने कि हमारी कुल देवी हमसे प्रसन्न है या नाराज? क्या उनके घर में होने के कुछ ऐसे गुप्त संकेत होते हैं जिन्हें देखकर हम समझ सके कि हमारी कुल देवी का पहरा हमारे साथ चल रहा है? देखो बेटा, कुल देवी तुम्हारे वंश की नींव होती है। तुम्हारी रंगों में बहने वाले खून का कतरा कतरा उनकी अनुमति से चलता है। आज मैं तुम्हें कुल देवी की वो 5 सबसे गुप्त तांत्रिक संकेत बताऊंगा जिन्हें यदि तुमने अपने घर में महसूस कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारी कुलदेवी साक्षात तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़ी है। ध्यान सुनो, आज जो बता रहा हूं इन 5 संकेतों का पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहला गुप्त संकेत, ध्यान से सुनो। अचानक विपत्ति टलना और गर्दन के पीछे एक ठंडी हवा का एहसास। जब तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, जैसे कोई भयंकर एक्सीडेंट या कोई शत्रु तुम पर प्राण घातक हमला करने वाला हो और ऐन वक्त पर तुम बिना किसी नुकसान के बाल बाल बच जाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारी कुल देवी ने सूक्ष्म रूप में आकर काल के हाथ को पीछे खींच दिया है। दूसरा संकेत, घर में किसी विशेष उत्सव या पूजा के समय सुहाग की सामग्री की गंध या कांच की चूड़ियों की खनक सुनाई देना। जब भी तुम घर में कोई सात्विक कार्य करते हो और तुम्हें अचानक बिना किसी बाहरी कारण के शुद्ध कपूर, देसी घी का हलवा या चमेली के तेल की दिव्य महक आने लगी, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे भोग को स्वीकार करने स्वच्छ रूप में वहां पधारी है। तीसरा संकेत, सपनों में बार बार एक तेजस्वी तेज वाली स्त्री का दिखना जो या तो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है या तुम्हें किसी आने वाले संकट से सावधान कर रही है। कई बार वो सपने में तुम्हें घर की किसी पुरानी टूटी हुई जगह या कुएं के पास खड़ी दिखाई देती है, जिसका अर्थ है कि वो चाहती है कि तुम उनके उस लुप्त स्थान को वापस ढूंढो और उनकी सेवा शुरू करो। चौथा संकेत, वंश की रक्षा और घर के छोटे बच्चों का अचानक अदृश्य हवा को देखकर हंसना या हाथ हिलाना। कुलदेवी मां का रूप होती है। जब घर में कोई नवजात शिशु सो रहा हो और वो नींद में अचानक खिलखिलाकर हंसने लगे, तो समझ लेना कि कुलदेवी साक्षात आकर उसे अपनी गोदी में दुलार रही है। और 5वां संकेत, घोर कंगाली और विपत्ति के समय भी घर में अन्न का भंडार कभी खाली न होना। चाहे तुम्हारी नौकरी छूट जाए या व्यापार ठप हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारी कुलदेवी का हाथ तुम्हारे सिर पर है तो तुम्हारे घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। ऐन वक्त पर कहीं ना कहीं से धन का ऐसा गुप्त प्रबंध हो जाएगा कि तुम्हारी मर्यादा समाज में बची रहेगी। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे कुलदेवी को छोड़कर दुनिया भर के देवी देवताओं और भूतों मसानों की चौकियां भरने लगते हैं। वे सोचते हैं कि बाहर का कोई तांत्रिक उनके घर की तिजोरी भर देगा। बेटा, तंत्र का कड़ा नियम है, जिसकी कुलदेवी बधी है उनकी किस्मत का ताला दुनिया की कोई चाबी नहीं खोल सकती। अगर कुलदेवी नाराज हैं तो तुम्हारे बाकी सारे मंत्र और उपाय निष्फल हो जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर और अपने घर के वातावरण में इन 5 सिग्नलों को पहचान कर अपनी तैयारी को पुख्ता करना होगा। जब तुम्हें ये संकेत मिलने लगे तो अपने कुल की मर्यादा को कभी मत टूटने देना। घर की स्त्रियों का हमेशा आदर करना, क्योंकि कुल देवी सबसे पहले घर की बहु बेटियों के सम्मान से जुड़ती है। यदि तुमने इन संकेतों को समझकर अपनी कुल देवी के नाम का एक दीपक भी रोज शाम को घी का रखना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे कुल को बढ़ने से और तुम्हारी तिजोरी को भरने से ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण से समझो। जैसे किसी बहुत बड़े और घने पेड़ की जो मुख्य जड़ होती है वो जमीन की बहुत नीचे छुपी होती है, किसी को दिखाई नहीं देती। तुम ऊपर की पत्तियों और टहनियों पर चाहे जितना पानी छिड़को, लेकिन अगर उस छुपी हुई मुख्य जड़ में पानी नहीं दोगे तो वो पेड़ सूख कर राख हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी कुलदेवी भी तुम्हारे वंश के पेड़ की वही गुप्त जड़ है। जब तक तुम उस जड़ को पानी यानी उनका हक और मान सम्मान नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी साधना की पत्तियां कभी हरी भरी नहीं हो सकती। आज जो बताया वो सिर्फ इन संकेतों की पहचान है। समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग अपनी रूठी हुई कुलदेवी को मनाने का पूर्ण अघोर विधान, उनका लुप्त नाम और स्थान खोजने की गुप्त तांत्रिक विधि और मां की चेतना को अपने घर में हमेशा के लिए स्थापित करने का मंत्र जानना चाहते हैं, उनके लिए मेरी सिद्ध
साधना प्लेलिस्ट सिर्फ मेंबरों के लिए खुली है। वहां हमने वो विशेष नियम और मंत्र विधि साझा की है जो तुम्हारे रास्तों के सारे बंधनों को उखाड़ फेंकेगी। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।